नमस्ते। फैसला आप पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, बिग बॉस ओटीटी का थर्ड पार्ट शुरू हो चुका है और इस बिग बॉस के घर में इस बार जर्नलिस्ट, रैपर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स आए हैं। इन्हीं सब को लेकर के बिग बॉस 13 की पार्टिसिपेंट रह चुकी देवलीना भट्टाचार्य जी ने स्टेटमेंट दिया है। उसने पहले तो दिल्ली की वड़ा पाव गर्ल जो हैं उनको लेकर भी तंज कसा था, पर इस बार उनका जो गुस्सा है वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं जिनकी इंस्टाग्राम पे वीडियोस आती हैं और वो यूट्यूबर भी हैं, अरमान मलिक। और वो अपनी 2 बीवियों के साथ एक साथ रहने के लिए फेमस है, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं। ये किस्सा ही बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, इस वजह से उनको शायद इस शो में एंट्री मिली है। पर देवलीना ने इसी बात को लेकर नाराज़गी जताई है कि अरमान मलिक जैसे लोगों की एंट्री बिग बॉस जैसे शो में करने का मतलब क्या है, बिग बॉस का स्टैंडर्ड क्या होता जा रहा है, बिग बॉस आखिर क्या मैसेज देना चाहते हैं। उसने मतलब देवलीना भट्टाचार्य जी ने ना सिर्फ इसके कंटेस्टेंट पे उंगली उठाई बल्कि बिग बॉस पे भी उंगली उठाई। और मुझे लगता है कि उसने बिल्कुल सही किया। उसने क्योंकि जिस पॉइंट्स को सामने रखा है अपने सोशल मीडिया पोस्ट पे, वो आपको बहुत ही ज़्यादा कन्विंसिंग लगेंगे, आपको लगेगा कि वो बिल्कुल सही कह रही है। देवलीना ने अपने एक्स अकाउंट पे पोस्ट करते हुए बिग बॉस से पूछा है कि क्या आपके इतने बुरे दिन आ गए हैं कि आप बहुविवाह को मनोरंजन का विषय बता रहे हैं। ये मनोरंजन हो कैसे सकता है? ये रियल लाइफ नहीं है, रियल लाइफ है। और रियल लाइफ में इस तरह के मुद्दों को टूल देने का मतलब क्या है? आप क्या जाहिर करना चाहते हैं ऐसे चीज़ों को मनोरंजन बताकर? ये मनोरंजन कैसे हो सकता है? मुझे तो इस बारे में सोच के भी घिन आती है कि इस बेशर्मी को आप मनोरंजन कैसे कह सकते हैं। जिस अरमान मलिक के बारे में देवलीना ने बात की, उसके बारे में देवलीना ने आगे ये भी बोला अपने पोस्ट में कि अरमान मलिक के जो लाइफ है, मतलब कि उसकी जो लाइफ की स्टोरी है वो ये है कि उसने अपनी वाइफ की बेस्ट फ्रेंड से ही शादी की। और उसकी शादी की स्टोरी ये है कि उसने अपनी वाइफ से शादी करने की जो स्टोरी बताई थी वो ये थी कि उसको उससे 7 दिन के अंदर में प्यार हुआ और उसके बाद उसने उससे शादी कर ली। और सेम स्टोरी उसने अपनी वाइफ की बेस्ट फ्रेंड के साथ भी रिपीट की कि उसको 7 दिन में प्यार हो गया और फिर उसने उससे शादी कर ली। तो इस तरह की बेशर्मी को क्या कहा जा सकता है? ये है क्या? इसको मनोरंजन कहेंगे? तो देवलीना ने कहा कि ये तो सच बताइए तो मुझे तो ये इमेजिनेशन से परे की चीज़ लगती है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। यही नहीं, देवलीना ने बिग बॉस को भी लताड़ते हुए कहा कि आपको बहुविवाह कैसे मनोरंजन का विषय लग सकती है? आपने क्या सोचकर इस तरह के कंटेस्टेंट को अपने शो में इंट्रोड्यूस किया? ये शो बच्चों से लेकर बड़े तक देखते हैं। तो क्या आप उस जनरेशन को, नई आने वाली पीढ़ी को ये शिक्षा देना चाहते हैं कि वो 2, 3, 4 शादियां करें और फिर सब खुशी खुशी एक साथ रहते हैं? अरे जाइए और उनसे पूछिए जो इसके पीड़ित हैं, जिन्होंने इस चीज़ों को झेला है, वो कैसे हर दिन घुट घुट कर जीते हैं, उनकी लाइफ किस तरह से हेल हो गई है। देवलीना ने लिखा कि इसीलिए स्पेशल मैरिज एक्ट और यूनिफॉर्म सिविल कोड का होना कंपलसरी है, तभी समाज को इस तरीके की गंदगी से निजात मिलेगी, मुक्ति मिलेगी। क्योंकि एक पत्नी के होते हुए दूसरी पत्नी का होना कहीं भी किसी भी तरीके से सही चीज़ नहीं है। आप एक बात बताइए कि समानता के नाम पे अगर पत्नियां 1, 2, 3 पति रखे तो क्या फिर भी आप इससे एंटरटेन होंगे और इस बात को आप सही बोलेंगे? देवलीना ने इतना ही नहीं बल्कि देवलीना ने फैंस को भी लताड़ा, फैंस को भी नहीं छोड़ा उसने, और बिल्कुल सही किया। उसने कहा कि पता नहीं ऐसे कंटेस्टेंट को, ऐसे लोगों के फैंस कैसे हो सकते हैं और इनको किस वजह से फॉलो करते हैं। अगर आपको इस तरीके की गंदगी अच्छी लगती है ना, तो फिर इसका मतलब है कि आपकी लाइफ टोटल वेस्टेज है। और मैं अग्री करती हूँ देवलीना की इन सब बातों से। हालांकि मैं ये देखती नहीं हूँ, मैंने ओटीटी का एक भी पार्ट नहीं देखा और मैंने बिग बॉस के सारे पार्ट भी नहीं देखे हैं। बीच में मैंने छोड़ दिया था, मुझे लगता है 6-7 पार्ट मैंने नहीं देखा है। तो और ओटीटी का तो एक भी नहीं देखा, तो मुझे पता नहीं है। बट जब ये मैटर सामने आया तो मुझे लगा कि देवलीना ने जो कुछ भी बोला वो बिल्कुल सही कहा है कि अरमान मलिक जैसे लोगों को अगर आप सपोर्ट करते हो, अगर आप एक प्लेटफॉर्म दे रहे हो, तो आप किस चीज़ को एक तरीके से प्रमोट कर रहे हो और उसके फैंस भी किस तरीके के हैं। क्योंकि आप जिन चीज़ों को सपोर्ट कर रहे हो ना, तो क्या आपकी फैमिली में भी ऐसा कुछ होगा तो आप उन चीज़ों को जस्टिफाई करोगे, उनको सपोर्ट करोगे कि नहीं ये चीज़ सही है। और एक आदमी की 2, 3, 4 पत्नियां हो सकती है और सब घुल मिल के बड़े प्यार से रह सकते हैं।
आई एम सॉरी टू से, ये सिर्फ सपनों में होता है, और अगर वो हो रहा है तो पता नहीं वो क्या है, वो बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन चीज़ है, इमेजिनेशन के बाहर की चीज़ है। मैं ऐसे पर्सनल लाइफ में तो मैं ऐसे किसी भी कपल को नहीं जानती, ये बस मैंने स्क्रीन पे देखा है, ये एक लौता कपल जो कि इतने प्यार से रह रहा है भाई, और क्या है क्या नहीं है पता नहीं। तो देवलीना को मैं कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए अप्रेज करूंगी कि उसने सामने आकर इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे उंगली उठाई, उसके सामने बोला। हालांकि उससे उससे हो सकता है कि उसके बहुत सारे चाहने वाले उसको पसंद करना छोड़ दें, उसके फैन फॉलोइंग घट जाए, बट उसने इस बारे में नहीं सोचा। उसने एक समाज के गंभीर मुद्दे पे एक समाज के समझदार नागरिक की तरह बिहेव किया है, रिएक्ट किया है, और इसके लिए मैं उसको अप्रेज करूंगी। और फिर बात वहीं आके रुक जाती है कि जिस चीज़ के खरीदार मार्केट में खड़े होते हैं वही चीज़ तो बिकती है। क्योंकि ये शो अगर इसको लोग देख रहे हैं, इसको फॉलो कर रहे हैं, तभी तो इस तरीके के कंटेस्टेंट बने हुए हैं। अदरवाइज अगर लोग इस तरीके के टॉपिक को सीरियसली लेना शुरू करें और इसको बायकॉट करना शुरू करें या उसके खिलाफ लिखना शुरू करें, तो हो सकता है ऐसे कंटेस्टेंट को रिमूव कर दिया जाए उस शो से, क्योंकि उनकी फैन फॉलोइंग ऑलरेडी कम हो जाएगी, तो उनकी टीआरपी नहीं मिलेगी उनको। इस वजह से वो ऐसा फोर्सली करेंगे, ऐसा जो उन्होंने सोचा है, जो शो के मेकर है वो भी फिर उनको रख नहीं पाएंगे शो में। पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि जो हिस्ट्री है पास्ट व्यूअर्स की, वो मुझे लगता है कि वो यही शो करती है कि ये शो चलेगा आगे। तो क्या कर सकते हैं, जब आपका माइंडसेट ही कुछ ऐसा है तो उसको चेंज तो किया जा नहीं सकता है। आशा है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और इसमें कही हुई बातों से आप सहमत होंगे। अगर आप सहमत नहीं भी होते तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है एनीवेज। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपने अभी तक बेल का आइकन प्रेस नहीं किया तो प्लीज़ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ का फ्यूचर में पता चलता रहे। तब तक के लिए अपना और अपने अपनों का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।